गुड मॉर्निंग हमारे क्लास 10th के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का पोएट्री वाले सेक्शन में तीसरी पोएम चल रही है अ टाइगर इन दी जू। आज हम लोग इस पोएम के आपके किताब के शुरुआत के 2 स्टैंजा बेस्ड एमसीक्यूज देखेंगे। मींस प्यारे बच्चों आपकी किताब में 4 स्टैंजा बेस्ड एमसीक्यूज दिए हुए हैं, जिसमें से आज हम लोग शुरुआत के 2 स्टैंजा बेस्ड एमसीक्यूज को करेंगे। बाकी बचे हुए 2 स्टैंजा बेस्ड एमसीक्यूज आपको पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगा। और प्यारे बच्चे अभी तक आपका प्रोज का 2 चैप्टर पोएट्री वाले सेक्शन में आपकी 2 पोएम कंप्लीट हो चुकी है, ये तीसरी पोएम आपकी चल रही है और सप्लीमेंट्री रीडर में आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो यदि इसमें से आपका कुछ भी छोटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको क्लास 10th की नए सेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छोटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और प्यारे इस सेशन का हम लोग का इंग्लिश में टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना, तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जितनी क्लासेस आपको दी जा रही हैं आप हर क्लास को अटेंड करोगे, किसी भी क्लास को मिस नहीं करोगे। और जो बच्चे अभी तक पेड क्लास में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, अगर आप पेड क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहां पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कॉल करके पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी पूरा प्रोसेस की पेड क्लास में एडमिशन कैसे लें, फीस स्ट्रक्चर क्या है, इसके बारे में आपको क्लास के अंत में विस्तार से समझा दिया जाएगा। अब जल्दी से प्यारे हम लोग क्लास से कनेक्ट होते हैं और क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 10th की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। और प्यारे एक क्लास जो है केवल यूट्यूब के बच्चों के लिए है, पेड क्लास के बच्चों के लिए नहीं है। पेड क्लास के बच्चों की क्लास चल चुकी हुई है, उनका पीडीएफ भी दिया जा चुका है, चारों जो है उनका स्टैंजा बेस्ड एमसीक्यूज करा चुके हुए हैं। तो पेड क्लास के बच्चे अगर यहां आए हुए हैं तो आप अपने पेड क्लास के ग्रुप में जाइए, आपका स्टैंजा बेस्ड एमसीक्यूज कंप्लीट हो चुका है, उसका पीडीएफ भी आपको दे चुके हुए हैं। तो प्यारे यहां पर देखिए पहला स्टैंजा है ही टॉक्स इन हिज विविड स्टाइल्स। पहले हम लोग इसका हिंदी अर्थ देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो इसके आधार पे एमसीक्यूज क्वेश्चन बनेगा उसके बाद हम लोग प्यारे उसे देखेंगे। पहले हम लोग इसका हिंदी अर्थ जल्दी से देख लेते हैं और हिंदी अर्थ इसका प्यारे थोड़ा सा तेजी से चलेंगे क्योंकि इसका पहले ही हिंदी एक्सप्लेनेशन इस पोएम का करा चुके हुए हैं। तो इसका हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा, ही स्टॉक्स वह शान के साथ चलता है, इन हिज विविड स्टाइल्स मींस अपनी चमकीली धारियों के साथ, वह अपनी चमकीली धारियों के साथ जो है रौबदार ढंग से चलता है। दी फ्यू स्टेप्स कुछ कदम ऑफ हिज केज मींस अपने पिंजरे में कुछ कदम चलता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, और जो उसके तलवे हैं वे वेलवेट क्वाइट हैं मींस जो है मखमल जैसे कोमल हैं। इन हिज क्वाइट रेज मींस अपने शांत क्रोध में, मींस वह अपने शांत क्रोध में मखमल जैसे कोमल तलवे के साथ कुछ कदम अपने पिंजरे में चलता है। एक इसके बारे में बात हो गई, मींस पिंजरे में जो बंद टाइगर है उसके बारे में बात हो गई। अब इसके आधार पर प्यारे कौन कौन से एमसीक्यूज बन सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकते हैं, अब हम लोग उस पे चलते हैं। और इस बार की बोर्ड परीक्षा में आपका एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन आएगा, इस बात को दिमाग के बना लेना प्यारे। जो स्टैंजा बेस्ड पहले क्वेश्चन आता था वो अब जो है क्वेश्चन कैसा हो गया, एमसीक्यूज क्वेश्चन हो गया है। और आपकी बोर्ड परीक्षा में 2 क्वेश्चन बनेगा, मींस एक स्टैंजा दिए रहेंगे उसमें से 2 क्वेश्चन बनाएंगे, लेकिन हमने यहां पर 4 क्वेश्चन इसलिए बना दिए हुए हैं ताकि आपको प्रैक्टिस करा दे, कहीं से भी क्वेश्चन पूछे तो आपको दिक्कत ना हो। प्यारे देखिए पहला क्वेश्चन पूछे हुए हैं, हु वाज वॉकिंग इन द केज, मींस जो है पिंजरे में कौन टहल रहा था। हु वाज वॉकिंग कौन टहल रहा था, इन दी केज मींस पिंजरे में कौन टहल रहा था, टाइगर टहल रहा था, एलिफेंट टहल रहा था, डॉग टहल रहा था या मैन मींस कोई व्यक्ति टहल रहा था। तो इसमें से बताओ पिंजरे में कौन टहल रहा था, तो टाइगर टहल रहा था। तो आपको कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। टाइगर वाला ऑप्शन कौन सा है, पहला ऑप्शन सही है, तो भैया पहला ऑप्शन टिक कर दोगे आप, ठीक है। तो आपका पहले का पहला ही सही हो जाएगा, तो हम लोग पहले के पहले पर टिक कर देते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या बनाए हुए हैं, व्हाट डिड टाइगर सीम बट रिमेन क्वाइट, मींस टाइगर कैसा दिख रहा था लेकिन कैसा था, क्वाइट था मींस शांत था। तो भैया टाइगर कैसे दिख रहा था, एक लाइन यहां पर यूज किया गया है, इन हिज क्वाइट रेज, अपने शांत क्रोध में, मींस क्रोधित दिख रहा था लेकिन क्या था, शांत था। तो इन हिज क्वाइट रेज, चौथी लाइन में इन हिज क्वाइट रेज दिया हुआ है ना, शांत क्रोध, तो वह कैसा था, क्रोधित था लेकिन शांत था, वही चीज है। व्हाट डिड टाइगर सी मींस टाइगर कैसा दिख रहा था, बट रिमेन क्वाइट लेकिन क्या था, शांत था। तो भैया कैसा दिख रहा था, रेज में था, क्रोध में था। इन सैड ये भी नहीं होगा, इन हैप्पी ये
भी नहीं होगा। इन रेज आपका तीसरा ऑप्शन देखिए सीधे सटीक वर्ड दिया हुआ है इन रेज, तो प्यारे बच्चे आपका क्या हो जाएगा, दूसरे का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, इन रेज हो जाएगा। मींस टाइगर क्रोध में दिख रहा था लेकिन फिर भी क्वाइट था, मींस बिल्कुल शांत था। तो प्यारे बच्चे दूसरे का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। और आपकी बोर्ड परीक्षा में यही दो ही प्रश्न इसी तरह से आएंगे, लेकिन प्यारे बच्चे आपकी प्रैक्टिस के लिए दो प्रश्न और करा देते हैं। अब तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन केज, मीन्स इनमें से कौन जो है पिंजरे में बंद था। तो बताओ भैया इसमें से कौन बंद था पिंजरे में, टाइगर, डॉग, बियर, हार्स। तो टाइगर बंद था ना, टाइगर बंद था, तो पहला ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, टाइगर वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरे का कौन सा सही हो गया, टाइगर सही हो गया। अब चौथा क्वेश्चन देखिए क्या बनाए हुए हैं, विच टाइप्स ऑफ स्ट्राइप्स, मींस किस प्रकार की धारियां वर दियर ऑन टाइगर्स बॉडी, मींस टाइगर के जो है शरीर पर थी, किस प्रकार की धारियां टाइगर के शरीर पर थी। तो प्यारे किस प्रकार की धारियां थी, व्हाइट स्ट्राइप्स थी, ब्लैक स्ट्राइप्स थी, व्हाइट स्ट्राइप्स थी, ब्लू स्ट्राइप्स थी, विविड स्ट्राइप्स थी। तो प्यारे आपका एक वर्ड दिया गया है विविड स्ट्राइप्स, यहां पर आप लोग देख सकते हैं, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, वह अपनी चमकीली धारियों के साथ क्या करता है, शान से चलता है। तो विविड मींस क्या हो जाएगा, चमकीली हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा प्यारे स्ट्राइप्स की बात किया गया है, तो आपका विविड मींस हो जाएगा विविड स्ट्राइप। आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, विविड स्ट्राइप्स। और जो चीज आपकी स्टैंजा में दिया गया है आप उसी चीज को लिखोगे, इस बात को दिमाग में बना लो। तो आपका चौथे का चौथा सही हो जाएगा, विविड स्ट्राइप्स हो जाएगा। तो प्यारे ये हो गया आपका पहला स्टैंजा था, और पहले स्टैंजा के आधार पर जितने प्रश्न बन सकते थे हमने सारे प्रश्न बना दिए हुए हैं। ये हो गया आपका पहला स्टैंजा। अब हम लोग जल्दी से चलते हैं दूसरे स्टैंजा पे, और दूसरे स्टैंजा पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, और क्लास 10th के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। तो प्यारे यहाँ पर देखिए आपका दूसरा स्टैंजा लिखे हुए हैं। अब इसका जल्दी से हम लोग हिंदी अर्थ देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसका क्या करेंगे, इसके बेस पे स्टैंजा बेस्ड एमसीक्यूज देखेंगे। प्यारे इसका हिंदी अर्थ देखिए, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, ही मीन्स ही शुड बी लर्किंग, वह क्या कर रहा होगा, घात लगा करके बैठा होगा, इन शैडो मीन्स छांव में, वह छांव में घात लगा करके बैठा होगा, मीन्स यहां पर जंगल के टाइगर की बात हो रही है। स्लाइडिंग में सरक रहा होगा, थ्रू दी लॉन्ग ग्रास मीन्स लंबी घासों में से होकर के क्या कर रहा होगा, सरक रहा होगा। नियर दी वाटर होल मीन्स जलाशय के नजदीक, तालाब के नजदीक। वेयर प्लम्प डियर पास, जहां पर भारी भरकम हिरन क्या होते हैं, पास मीन्स गुजरते हैं। तो प्यारे ये हो गया दूसरे स्टैंजा का हिंदी अर्थ हो गया। अब इसके बेस पे कौन कौन से एमसीक्यूज बन सकते हैं, मींस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकते हैं। अब हम लोग उस पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या बनाए हुए हैं, इन दिस स्टैंजा अबाउट विच टाइगर इज द पोएट टॉकिंग, मींस किस टाइगर के बारे में बात हो रही है। तो प्यारे इस स्टैंजा में किस जो है किस टाइगर के बारे में बात हो रही है, तो किस टाइगर के बारे में बात हो रही है, जंगल के टाइगर के बारे में बात हो रही है ना, ये जंगल का टाइगर है ना, क्योंकि जो है घात लगा करके बैठा हुआ है और लंबी लंबी घासों में से सरक रहा है, और कहां पर जो है, नियर दी वाटर होल मींस जलाशय के पास, जहां पर जो है भारी भरकम हिरन क्या होते हैं, गुजरते हैं। तो ये जो है किसके बारे में बात हो रही होगी, जंगल के टाइगर के बारे में बात हो रही होगी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, केज टाइगर बिल्कुल नहीं, केज डॉग बिल्कुल नहीं, फॉरेस्ट टाइगर बिल्कुल आपका सही ऑप्शन हो जाएगा तीसरा वाला, मींस पहले का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, फॉरेस्ट टाइगर। मींस इस स्टैंजा में किसकी बात किया गया है, फॉरेस्ट टाइगर की बात किया गया है, इस जंगल के बाघ की बात किया गया है। तो इसलिए आपका पहले का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। वेयर डिड द टाइगर वेट फॉर हिज प्रे, वेयर डिड मींस कहां, टाइगर मींस बाघ, वेट मींस इंतजार कर रहा है, फॉर हिज प्रे मींस अपने शिकार का, प्रे मींस होता है शिकार, अपने शिकार का बाघ कहां पर इंतजार कर रहा था। तो भैया कहां पर इंतजार कर रहा था, नियर दी वाटर होल ना, जलाशय के नजदीक जो है वह इंतजार कर रहा था ना, आपका दिया हुआ है ना नियर दी वाटर होल, वह जो है लंबी लंबी घासों में से सरक रहा था, कहां पर, नियर दी वाटर होल मींस जो है जलाशय के नजदीक। तो आपका क्या हो जाएगा, नियर दी वाटर होल। आपका पहला ऑप्शन दिए हुए हैं नियर दी स्टेशन, बिल्कुल नहीं, नियर दी वाटर होल यही आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दूसरे का आपका दूसरा सही हो जाएगा, तो इसलिए दूसरे के दूसरे पर हम लोग क्या कर देंगे,
टिक कर देंगे। तो प्यारे ये आपका दूसरे का दूसरा सही हो गया। अब हम लोग आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है। तीसरा क्वेश्चन है हु इज ही इन दिस स्टैंजा। इस स्टैंजा में ही कौन है? तो प्यारे ही किसके बारे में बताया गया है? यहां पर ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, वह जो है छांव में घात लगा करके बैठा होगा। ही किसके बारे में बात हो रही है? यहां पर टाइगर के बारे में बात हो रही है ना। टाइगर के लिए किसका प्रयोग किया गया है? ही का प्रयोग किया गया है ना। तो वही चीज इसमें पूछे हुए हैं कि ही किसके लिए प्रयोग किया गया है। हु इज ही मीन्स कौन ही है इन दिस स्टैंजा, मीन्स इस स्टैंजा में। इस स्टैंजा में भैया कौन ही है? तो टाइगर वह ही है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला टाइगर है, दूसरा डॉग है, तीसरा एलिफेंट है, चौथा शिवांगी है। तो भैया शिवांगी कहां से आ गया? तो ठीक है, तो आपका तीसरे का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा टाइगर। तो इसलिए तीसरे के हम लोग पहले पर टिक कर देते हैं। अब हम लोग जल्दी से चलते हैं प्यारे चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं आपका चौथा और अंतिम क्वेश्चन क्या है। विच इज रिलेटेड टू मूविंग क्वाइटली इन दी फॉलोइंग, मीन्स इनमें से कौन सा शब्द है जिसका अर्थ है मूविंग क्वाइटली। मूविंग क्वाइटली मीन्स होता है, मूविंग मीन्स चलना, क्वाइटली मीन्स एकदम शांति से हिलना या फिर चलना। ये जो है कौन से वर्ड की मीनिंग है? लर्किंग बिल्कुल नहीं होगा, लर्किंग मीन्स होता है घात लगा करके बैठना। प्लम्प भारी भरकम बिल्कुल नहीं होगा। पास मीन्स होता है गुजरना, बिल्कुल नहीं होगा। स्लाइडिंग मीन्स होता है सरकना। स्लाइडिंग आपका वर्ड आया हुआ है ना कि लंबी घासों में से वह स्लाइड कर रहा था, तो स्लाइडिंग मीन्स होता है सरकना। और सरकना कैसे? एकदम शांति से सरकना, वही होता है स्लाइडिंग होता है। अरे भैया जो है वो जा रहा है शिकार करने के लिए, मीन्स जो है वो टाइगर जो है हिरन का शिकार करने के लिए छिपा हुआ है, तो धीरे धीरे सरकेगा ना। अगर अचानक से सरकेगा तो हिरन वहां भाग नहीं जाएगा। तो वही चीज है, स्लाइडिंग वह शब्द का प्रयोग किया गया है, मीन्स एकदम धीरे धीरे सरकना, धीरे धीरे सरकता है, उसके बाद अचानक से झपट्टा मारता है अपने शिकार पे। तो वही हो जाएगा मूविंग क्वाइटली मीन्स हो जाएगा स्लाइडिंग। तो प्यारे आपका चौथे का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसलिए आपका चौथे के हम लोग चौथे पर टिक कर देते हैं। तो प्यारे ये आपका 2 स्टैंजा कंप्लीट हो गया। 2 स्टैंजा आपको कंप्लीट कर दिए हुए हैं। आपकी किताब में 4 स्टैंजा टोटल दिए हुए हैं एक्सरसाइज में से, जिसमें से शुरुआत की 2 स्टैंजा आपको करा दिए हुए हैं। बाकी जो बची हुई 2 स्टैंजा हैं आपको पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिल जाएगा। और जो बच्चे अभी तक पेड क्लास में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, एक बार आपको बता देते हैं कि उसमें क्या क्या चीजें मिलेंगी। उसमें प्यारे आपका पेड क्लास में कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, मींस फर्स्ट पेपर प्लस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा। पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, डाउट्स क्लासेस चलेंगी, टेस्ट आपका वीकली मंथली होगा, मॉडल पेपर कराया जाएगा, मींस आपकी बोर्ड परीक्षा में कैसे क्वेश्चन पेपर आ रहा है उसका प्रैक्टिस आपको मॉडल पेपर के रूप में करा दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात, रिवीजन सीरीज इस बार आपको पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगी। और पेड क्लास की फीस प्यारे केवल 499 रुपए है, और ये पूरे सत्र के लिए है, मींस जब तक आपकी बोर्ड परीक्षा नहीं हो जाती। और फीस पेमेंट आप कैसे करोगे? आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप, इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और इनमें से अगर किसी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो यहां पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर पे आपको करने हैं अगर इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप पेमेंट कर रहे हैं। या फिर प्यारे आपको यहाँ एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का प्रयोग करके भी पेमेंट कर सकते हैं। या फिर प्यारे आपको यहाँ पर क्यूआर कोड दिए गए हैं कुछ, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट ले लेना है। उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको व्हाट्सएप दिया गया है नंबर, इसी नंबर पर आपको व्हाट्सएप कर देना है। स्क्रीनशॉट को आपको व्हाट्सएप कर देना है। व्हाट्सएप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको पहले फिलअप करना होगा, उसके बाद आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो आप इसी नंबर पर 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपकी कॉल और व्हाट्सएप का रिप्लाई दिया जाएगा। तो प्यारे ये हो गया एडमिशन प्रोसेस हो गया। तो आज की क्लास की समाप्ति यहीं करेंगे। और जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और सभी बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। और प्यारे ये आपका न्यू पैटर्न के आधार पर लेके चल रहे हैं,
क्योंकि जो है पहले आपका स्टैंजा बेस्ड एमसीक्यूज नहीं आता था, लेकिन अब नए पैटर्न के आधार पर आपका स्टैंजा बेस्ड एमसीक्यूज आएगा। तो इसलिए नए पैटर्न के आधार पे आपकी जो है सिलेबस को लेकर के चल रहे हैं। तो सेशन की समाप्ति कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ करेंगे कि अगर आप सोचते हैं कि आप किसी काम को कर सकते हैं तो निश्चित रूप से आप उसे कर ही लेंगे। तो इसलिए अपने सोच को मजबूत करो कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमें बोर्ड परीक्षा में इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना है, इस चीज को दिमाग में बना लिए तो बिल्कुल प्यार से आएगा। बस उस चीज को एकदम डेडिकेटेड होकर के उसके लिए मेहनत करो, बाकी चीजें बेहतरीन हो जाती हैं। तो सेशन की समाप्ति ही करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखना, अपने परिवार का ध्यान रखना। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।